क्वेश्चन नंबर 4.14 क्लास 12th फिजिक्स चैप्टर नंबर 4। टू कंसेंट्रिक सर्कुलर कॉइल्स x and y of radius 16 centimeter and 10 centimeter lie in same vertical plane north south। तो मान लेते हैं कि ये हमारे पास ईस्ट है और ये वेस्ट, ईस्ट वेस्ट, और अगर आप ईस्ट की तरफ फेस करते हो तो ये हो गया नॉर्थ और ये हुआ साउथ। अब इस नॉर्थ साउथ प्लेन पे दो कॉइल ऐसे प्लेस्ड है वर्टिकल प्लेन में इस तरीके से। एक कॉइल है x और दूसरी कॉइल है y। कॉइल x का रेडियस गिवन है, दैट इज rx एंड इट इज 16 सेंटीमीटर, और कॉइल y का रेडियस है 10 सेंटीमीटर। lie in same vertical plane north south। coil x has 20 turns and carries current 16 ampere। coil x का जो number of turns है that is 20 turns, और इसके अंदर जो करंट है that is 16 ampere। ओके, ऐसे ही number of turns in coil y is 25 and current is 18 एम्पियर। सो ये जो डाटा हमें गिवन है इससे ये बिल्कुल क्लियर है कि जो रेडियस ऑफ कॉइल x है वो लार्जर है, रेडियस ऑफ कॉइल y स्मॉलर है। तो x हम इसको मान लेते हैं, दिस इज कॉइल x एंड दिस इज कॉइल y। दिस इज रेडियस ry एंड दिस इज रेडियस rx। Now coil x current is clockwise and in y it is anti-clockwise for an observer looking at coils facing west। अगर कोई x और coil y को कोई ऑब्जर्वर वेस्ट की तरफ फेस करके ऑब्जर्व करता है, जैसे मैं हूं, तो मेरे अकॉर्डिंग जो इस क्वेश्चन में दिया है कॉइल x करंट इज क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज का मतलब ये हुआ, और अगर करंट ऐसे फ्लो करेगा क्लॉकवाइज तो मैग्नेटिक फील्ड किस तरफ जाएगा, अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस। तो कॉइल एक्स हमारी ये है, इसमें करंट ऐसे फ्लो कर रहा है, सो वी कैन से दैट द मैग्नेटिक फील्ड विल गो अलोंग एक्स एक्सिस। एंड इन कॉइल वाई इट इज एंटी क्लॉकवाइज। तो कॉइल वाई में एंटी क्लॉकवाइज है। अगर करंट y कॉइल में ऐसे फ्लो कर रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड ऐसे हो जाएगा by। हमें फाइंड करना है नेट मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द कॉइल्स एट द सेंटर। हमें सेंटर पॉइंट O पर नेट मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है। तो कैसे फाइंड करेंगे? हमें पता है किसी भी कॉइल के सेंटर पर जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वो होता है म्यू नॉट I बाय 2R, और ये दोनों मैग्नेटिक फील्ड का नेचर देख के हमें पता चल रहा है कि दोनों मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन अपोजिट है। तो नेट मैग्नेटिक फील्ड होगा by माइनस bx और bx माइनस by। जो भी ग्रेटर होगा उसमें से स्मॉलर वैल्यू को माइनस कर देंगे। सो लेट अस कैलकुलेट द फर्स्ट वैल्यू ऑफ bx। द फॉर्मूला इज म्यू नॉट I बाय 2R। लेकिन यहां पर ये एक कॉइल नहीं है, इस कॉइल के अंदर नंबर ऑफ टर्न्स है, एंड ये जो कॉइल के अंदर नंबर ऑफ टर्न्स है ये क्या है, nx। तो ये फॉर्मूला हो गया म्यू नॉट की वैल्यू 4 पाई इंटू 10 की पावर माइनस 7। करंट इज 16 एम्पियर डिवाइडेड बाय 2 एंड रेडियस ऑफ एक्स इज 16 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर को मीटर में बदलेंगे, 10 की पावर माइनस 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, और नंबर ऑफ टर्न्स है 20। नाउ 16 कैंसिल हो गया, 2 10 20, इट विल बी 4 पाई इंटू 10 की पावर माइनस 7, और ये माइनस 2 जब न्यूमरेटर में आएगा तो प्लस 2 और प्लस 1 प्लस 3, माइनस 7 में से प्लस 3 माइनस करेंगे, देन इट विल बी माइनस 4 टेस्ला। दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू कॉइल एक्स एट इट्स सेंटर। अब फाइंड करते हैं मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू कॉइल y। सेम फॉर्मूला म्यू नॉट I y अपॉन में 2RY इंटू में NY। सो म्यू नॉट इज 4 पाई इंटू 10 की पावर माइनस 7,
IY, current in coil Y is 18 ampere. Number of turns are 25. 2 and radius is 10 into 10 की पावर माइनस 2. क्लियर? अब इसको सॉल्व करना है, तो सॉल्व करने के लिए हम इसमें करते हैं 2 to the 4. नाउ 25 और ये 2, 25 to the 50 and 18 into 5 is 90. So it will be 900. 18 5s are 90 और एक जीरो आ जाएगी 900 पाई इंटू 10 की पावर माइनस 7 minus 2 plus 1 is plus 1. Now it is 9 pi into 10 की पावर minus 6 plus 2 minus 4 टेस्ला. अब ये दोनों कैलकुलेशन देख के ये बिल्कुल क्लियर है कि मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू कॉइल Y इज ग्रेटर देन द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू कॉइल X. तो जो नेट मैग्नेटिक फील्ड मिलेगा हमें वो मिलेगा B नेट इक्वल टू BY माइनस BX. And by is 9 pi और bx है 4 pi. So 9 pi minus 4 pi will be 5 pi into 10 की पावर minus 4 टेस्ला. और अगर हम इसमें पाई की वैल्यू पुट करते हैं that is 3.14, तो नेट मैग्नेटिक फील्ड आएगा 5 into 3.14 into 10 की पावर minus 4. 5 4s are 20. 5 4s are 20, 0, 2, 5 is a 5 to 7, 5 3 is a 15. 15.70 into 10 की पावर माइनस 4 टेस्ला. और नेट मैग्नेटिक फील्ड किसकी डायरेक्शन में होगा? जिस डायरेक्शन में BY लगेगा. नेट मैग्नेटिक फील्ड होगा इन द डायरेक्शन ऑफ BY. इन द डायरेक्शन ऑफ BY. ओके, दैट इज टुवर्ड्स वेस्ट. सो आई होप ये न्यूमेरिकल आपको समझ में आया होगा, सॉल्यूशन आपको क्लियर हुआ होगा. अगर फिर भी कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं. अगर सॉल्यूशन समझ में आए तो लाइक करना बिल्कुल मत भूलिए. योर लाइक इज मोटिवेशन फॉर अस. दिस सॉल्यूशन इज प्रोवाइडेड बाय फिजिक्स लव चैनल एंड SFIC Academy in Mohan Garden. Thank you very much.